या पार्सल वाला खाने पीने के अलावा हर चीज बंद है। दावर के सामीन मैं हूँ अब्दुल्ला मलिक। और जैसे ही मुल्क में कोरोना वायरस की वबा जो है वो सामने आई है तो हुकूमत की जानिब से सूबों की जानिब से लॉकडाउन का ऐलान हो चुका है। हम इस वक्त मौजूद है इस्लामाबाद के जो कमर्शियल एरिया है, जो कारोबारी सरगर्मियों का गढ़ है, ब्लू एरिया में है मौजूद है। यहाँ पे बज़ाहिर तो कल जो इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने फ़ौज को तलब किया था, फ़ौज की कोई मौजूदगी नज़र नहीं आ रही, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरा जो ब्लू एरिया है उसमें कारोबारी सरगर्मियाँ जो है मुअत्तल है। सिवाय बैंकों के तमाम जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ है वो सस्पेंडेड है। इस वक्त इस्लामाबाद में जो कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद है वो 15 हो गई है। कल बाराकू के इलाके में जो तबलीग जमात के 6 लोग थे वो कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। इसके बाद साथ साथ मुल्क में जो कोरोना वायरस की मरीज़ों की तादाद है 900 से ऊपर जा चुकी है। तो यहाँ पे इस्लामाबाद इंतज़ामिया की रिट जो है वो मुकम्मल तौर पे नज़र आ रही है कि यहाँ तमाम कारोबारी सरगर्मियाँ, यहाँ पे लाखों लोग जो है वो ब्लू एरिया में आते थे। यहाँ पे मोबाइल शॉप से, यहाँ पे बैंक से, यहाँ पे कंसल्टेंसीज़ है, बड़े बड़े इदारे हैं। लेकिन इस्लामाबाद में आज तादाद बहुत कम है। होटल्स यहाँ पे बंद है। और जो हमने लोगों से बात की, जो यहाँ पे जो लोग घर जा रहे हैं, जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सस्पेंड है, तो जो टैक्सी के किराए हैं उसमें 200 गुना से ज़्यादा इजाफा देखने में आया है। और जो यहाँ पे इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर है, जो सिंगल लोग हैं जिसके साथ फैमिलीज़ नहीं है, वो सुबह नाश्ते के लिए और खाने के लिए कभी इधर कभी उधर जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे होटल्स जो है ज़्यादातर होटल्स वो भी बंद है। जो इसके साथ साथ वो सप्लाई वाला काम था कि होटल वाले पार्सल करेंगे, वो भी बंद है। तो ये पूरे इस्लामाबाद की डिटेल्स है। हम वक्त के साथ साथ वक्तन फ़वक्तन आपके साथ जो डिटेल्स है वो शेयर करते रहेंगे। शुक्रिया।